बाहरी नंबर की गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन को लेकर असमंजस स्थिति जो सामने आई है, जिसके बाद आरटीओ डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें, तो कई तरह के सर्कुलर जो है इनकी तरफ से बाहर निकाले गए हैं, कई स्टेटमेंट्स बाहर आए गए हैं, लोगों को लगातार अवेयर भी करवाया जा रहा है। इसके बावजूद भी कई तरह के सवाल जो है लोगों की तरफ से सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें और थोड़ी सी ज़रूरत है अवेयर करने की, लेकिन फिर भी इस पर पूरी भरपूर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपका टेक वन चैनल में स्वागत है सर। शुक्रिया। सर, वैसे तो सर्कुलर सब आपकी तरफ से निकाले गए हैं, रजिस्ट्रेशन का काफ़ी स्टेटमेंट्स भी आपकी डिपार्टमेंट की तरफ से चली गई हैं, ऑलमोस्ट लोगों को अवेयर भी करवा दिया गया और काफ़ी पुराना 88 का ये एक्ट है। इसके बावजूद भी कई इस तरह के सवाल जो है लोगों की तरफ से वो सामने आ रहे हैं। उसमें पर्टिकुलर किसी केस की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल। लेकिन आपकी तरफ से एक थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या प्रोसीजर है इसका रजिस्ट्रेशन का, जो गाड़ियाँ बाहरी नंबर की यहाँ पर चल रही हैं और ख़ास करके BS3 नंबर की गाड़ियाँ जो चल रही हैं। देखें, BS3 नंबर की कोई भी गाड़ी जो है वो री रजिस्टर नहीं होगी स्टेट में। इसका सर्कुलर बड़ी पहले का निकला हुआ है। तो जो उसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं, री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरे तरीके से हमने सर्कुलर के तहत और हर मीडिया के थ्रू भी काफ़ी लोगों को अवेयर किया है। इसके अंदर सीधा ये है कि आपकी जो भी आदमी यहाँ पे आता है उसको अपनी गाड़ी के समेत उसको अपनी गाड़ी को यहाँ पे री रजिस्टर करवाना है। री रजिस्टर करवाने के लिए उसको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं और साथ में 9% के हिसाब से ऑन द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल प्रो राटा बेसिस पर उसको यहाँ पे अपना टोकन टैक्स जमा करवाना है। तो जैसे ही वो अपना टोकन टैक्स और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा, वहाँ पे उसका कंसर्न्ड आरटीओ ARTO जहाँ पे उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। सर, टोकन टैक्स को लेकर एक आ रहा है सवाल कि टोकन टैक्स जो ऑलरेडी वन टाइम वहाँ पर भर दिया गया है, उसके लिए क्या एग्जाम्पशन रहेगी जब वो यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ का डिडक्ट किया जाएगा? देखें, इसमें सीधा सा ये है कि 9% हमने वही अभी आपको बताया प्रो राटा बेसिस पर ही यहाँ पे होगा। अगर कोई गाड़ी मान लीजिए कि जब पंजाब से लेके आता है, जो कि 15 साल के लिए वन टाइम री रजिस्टर हुई थी, जिसके ऊपर टैक्स बनता था हमारे हिसाब से 45,000 के करीब, अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3,000 उसको 15 साल के हिसाब से 3,000 रुपये उसको एनुअली पड़ेगा। अगर वो गाड़ी पंजाब में 5 साल चली है और फिर वो री रजिस्टर होने के लिए JNK में आती है, तो उसमें 45,000 में से वो 15,000 माइनस करके हम यहाँ पे जो रिमेनिंग लाइफ है उसकी अपना 10 साल के हिसाब से 30,000 रुपया टोकन टैक्स हो यहाँ पे लिया जाएगा। सर, वैसे एक सवाल है, ये पर्टिकुलर केस स्टडी की बात नहीं मैं करूँगा, कुछ लोगों की ये आ रही थी सवाल थे ये कि जो बैंक लोन है जिन गाड़ियों पर बाहर के लिए रखी हैं, क्योंकि है तो 88 का एक्ट है, आपने अवेयर कर रखा है, फिर भी कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो लोन जिनका बाहर से है, जब तक बैंक का लोन क्लियर नहीं होगा, NOC RTO NOC नहीं देगा और वो गाड़ी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही है कि एक्ट सीधा सा बोलता है कि अपना बैंक लोन क्लियर कीजिए, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, और उसके बाद री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो कीजिए। फाइनली क्या कहना चाहेंगे सर, जो गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर रनिंग है या किसी तरीके के बच बचाव कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, और कब से इसको जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन रोड ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है वो देखने को मिले? देखिए, इसमें तो इन्फोर्समेंट ड्राइव तो चल ही रही है और आपको पता ही है कि पिछले दिनों भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी और अभी भी चल रही है। तो मेरी पब्लिक से ये गुजारिश है कि अगर जो गाड़ियाँ उनके पास बाहर की हैं उनको री रजिस्टर करवाएँ और आराम से बगैर किसी डर खौफ के जो है वो सड़कों पे चलाएँ। नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी लोगों ने अभी हमारे यहाँ एक और इशू है जो नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, हमने एक नोटिस में आया है, उसके लिए भी हम लोगों को आपके थ्रू अवेयर करना चाहेंगे कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स जो हैं वो कंपलसरी हैं अपनी अपनी गाड़ियों पे लगाना। तो जिन्होंने अपनी गाड़ियों पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नहीं लगवाई हैं, वो ओल्ड गाड़ियाँ हैं या न्यू गाड़ियाँ, वो भी जल्दी से जल्दी लगवाएँ, नहीं तो जो है अंडर रूल उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई जो है वो इनिशिएट की जाएगी। सर, कुछ प्रावधान है BS3 गाड़ियों को, जैसे 15 साल का टाइमिंग रहता है उसमें BS3 का मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि BS3 की री रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारी UT में बैंड है। रीज़न ये है कि BS3 जो व्हीकल है वो पोल्यूशन नॉर्म्स के हिसाब से काफ़ी पुरानी मानी जाती है और उसके कारण जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन का हो जाएगा। और नंबर 2 ये है कि अगर आप पुरानी गाड़ियों के इसके ऊपर नहीं इसको इस BS3 को करेंगे तो जितना भी है ये JNK हमारी UT जो है ये जंक यार्ड बन जाएगी बाहर की सारी पुरानी गाड़ियों को डंपिंग के लिए। तो वो हम वैसा सिचुएशन नहीं आए, इसीलिए सरकार ने BS3 की री रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी पहले से 2019 से बैन है, वो री रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। थैंक यू सर।
तो ये थे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रदीप कुमार जी, जिनकी तरफ से क्लियर कट कहना है किसी पर्टिकुलर केस को लेकर यहाँ स्टडी नहीं किया जाएगा। जो एक्ट कहता है एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, बाकी जिम्मेवारी जो ऑनर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो एक्ट है उसको स्टडी किया जाए, और जो बाहरी नंबर की गाड़ी यहाँ पर, जो बाहरी राज्यों की गाड़ी यहाँ पर चलाई जा रही है, उनको से जल्द जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो रजिस्टर करवाया जाए। अन्यथा जो सख्त कार्रवाई है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट जो इंप्लीमेंट करवाती है ऐसे कानूनों को, उनकी तरफ से देखने को ज़मीनी सतह पर मिलेगी। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन न्यूज़।